इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनुष्य संसार में सुख की प्राप्ति के लिए ही संघर्ष कर रहा है। अपने जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो भी प्रयास वह संसार में कर रहा है वह अपने और अपनों को सुखी करने के लिए ही कर रहा है। ये बात अलग है कि जिस तरह से वह सुखी होना चाहता है उस तरह से वह कभी हो नहीं पाता, अतृप्त ही रह जाता है। लेकिन जिस बात पर ध्यान देने से वो सारी उम्र चूक जाता है वह यह है कि उसने सुख के लिए सबको गले लगाया, सबको आजमाया, सबको पाने की कोशिश की, खुद को छोड़कर। उसने खुद को कभी गले नहीं लगाया। उसने कभी अपने को ही सुख के प्राप्ति के लिए नहीं आजमाया। सुख के लिए सबकी तरफ देखा, बस नहीं देखा तो अपनी तरफ। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज एक दूसरे को देख कर ही कोई कार्य करता है, क्योंकि उसमें वह एक प्रकार की सुरक्षा महसूस करता है। जब भले ही यह सुरक्षा धोखे का हो, आजमाने पे काम ना करे, लेकिन एक अनजाना सा विश्वास उसको वह कार्य करने के लिए बाध्य करता है जो कार्य सारा समाज करता है। इस संसार में अधिकतर मनुष्य इसी सोच के साथ जीते हैं कि दूसरा कोई हमें सुखी करेगा। वो दूसरा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, लेकिन जब भी सुख मिलेगा तो किसी दूसरे से ही मिलेगा। इसीलिए दूसरे की व्यवस्था करने में व्यक्ति सारी उम्र संघर्षरत रहता है। अब मनुष्य को यह कैसे विश्वास दिलाया जाए कि कोई दूसरा अगर तुम्हें सुख दे सकता है तो तुम भी अपने आप को अपने आप से सुख दे सकते हो। तुम खुद के लिए ही खुद ही सुख के निमित्त बन सकते हो, और बन क्या सकते हो ही। लेकिन इस दिशा में विचार साधारणतः मनुष्यों का नहीं जाता, और उसका कुल कारण यह है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में मनुष्यों का इस तरफ विचार नहीं जाता, तो हम भी उनका देखा देखी इस तरफ विचार नहीं करते, और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर किसी दूसरे को गले लगा के हमें सुख मिलता है तो हम खुद को ही खुद के गले लगा के क्यों नहीं सुखी हो जाते? अब समस्या यह है कि खुद को खुद के ही गले कैसे लगाएं, क्योंकि मुझ में दो व्यक्ति तो नहीं है, मैं तो एक ही हूं। तो मैं ही मैं को गले कैसे लगाऊं? और यहीं से शुरू होता है आत्मचिंतन, यहीं से शुरू होता है अध्यात्म, कि खुद ही खुद की सत्यता को कैसे जाने, खुद ही खुद की क्षमता को कैसे जाने, खुद ही खुद को कैसे पहचाने। और किस बाबत ये सब करना है? सुख की बाबत। जो व्यक्ति संसार में दौड़ रहे हैं वो भी सुख के लिए ही दौड़ रहे हैं, जो व्यक्ति अध्यात्म में आते हैं वो भी सुख के लिए ही आते हैं। सुख ही जीव की मूल खोज का विषय है। लेकिन जिन्होंने स्वयं की सत्यता को जाना, उन्होंने ये खबर दी कि हम स्वयं ही आनंद के सागर हैं। इतने बड़े सागर हैं कि उसको पाने के बाद ये संसार ताल तलैया और नाले के पानी जितना भी कीमत नहीं रख जाता। तो प्रश्न ये है कि हम अपने को ही अपने गले कैसे लगाएं, अपने ही आप से कैसे हम मिलें, जिसकी चर्चा आगे के सत्रों में हम विस्तार से करेंगे। हरि ओम।